हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। कल देर रात वहां पर जो हादसा हुआ है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उस हादसे पर दुख जताया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी लिखा कि अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे पर यूपी के सीएम से बात की है मैंने। साथ ही उन्होंने लिखा कि घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा है कि महाकुंभ में हुआ हादसा बेहद दुखद है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो आपको हम बता रहे हैं। पीएम ने यहां पर जो लिखा है, दुख जताया है जो हादसा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है और इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो कल देर रात ये घटना घटी थी और प्रधानमंत्री के ट्वीट से भी अब ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि कुछ लोगों ने, परिजनों ने अपने लोगों को खोया है। हालांकि ये आंकड़ा अभी तक साफ नहीं है कि कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है, लेकिन एक दुखद घटना घटी है। मौनी अमावस्या का दिन आज है और इसलिए काफ़ी संख्या में 8 से 10 करोड़ लोग, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया, इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। और कल देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच एक इलाके में संगम नोज जाना चाह रहे थे जो लोग, जहां तमाम नदियों का संगम होता है। ऐसे में वहां उस इलाके में कहीं भगदड़ मची देर रात, जिसमें कि यहाँ कुछ लोगों की जान गई है। ये आंकड़ा अभी साफ नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस हादसे पर यूपी के सीएम से बात की है। घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं और जो महाकुंभ में ये हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। ताकि वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है जस्ट लाइक उसी तरह से हमने स्ट्रेटेजी अपनाई और उससे आपने देखा होगा कि अति शीघ्र स्थिति कंट्रोल में आ गई। सुबह सर जो इंसिडेंट हुआ वो एक एक्सीडेंटल चीज़ थी या फिर आपको लगता है कि कहीं लैप्स हुआ है? नहीं, वो टोटली एक्सीडेंटल है और समझिए कि सडनली हो गया और अभी उसके कारण देखे जाएंगे। जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, क्या उनकी स्थिति है वो सभी उसका आकलन किया जाएगा, बट कहीं से भी कोई इसमें सिक्योरिटी लैप्स वाली बात नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट। यस इट इज़ अनफॉर्चुनेट। और ऐसा है कि आप देख रहे होंगे आज तो मौनी अमावस्या है, बट विगत सभी पर्व, वो जो विगत कुंभ था उम्मीद उसकी आती थी कि वो 15% 20% अधिक वृद्धि होगी, बट जैसा देखा जा रहा है इतना उत्साह है श्रद्धालुओं में, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं उड़ीसा से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, आसाम से। और दूसरा एक ट्रेंड देखने को मिला है कि वो सिर्फ स्नान करने की इच्छा से नहीं आते हैं, बल्कि वो इसको एक डेस्टिनेशन समझ के आते हैं और कई दिन स्पेंड करते हैं। कई श्रद्धालुओं ने ये कहा कि हम 3-4 दिन बाद जाएंगे। ये परिस्थिति जो चेंज होती है उससे कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक्स है और जो इस स्नान का जो प्रिपरेशंस है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जो बयान सामने आया है, खासतौर से इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर। सीएम ने लिखा है कि लोग बैरिकेड कूद कर आगे बढ़ गए और बैरिकेड फांदने में कुछ लोग जो हैं यहाँ पर घायल हो गए। लोगों के इलाज के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। व्यवस्था पहले से मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी से लगातार जो है वो जो है सीएम और पीएम के बीच में बातचीत हो रही है और पीएम लगातार राज्य की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संगम नोज की तरफ ना जाएं। ये इलाका संगम नोज जहां
पर नदियों का मिलन होता है और हर किसी की कोशिश ये होती है कि उस इलाके में जाके डुबकी लगाएं। तो यहाँ पर साफ तौर पर अपील कर रहे हैं कि उससे थोड़ा दूर रहे, जिस घाट पर जो जहां मौजूद है वहीं पर स्नान करें। कई अस्थायी घाट करीब करीब 19 से 20 किलोमीटर इलाके में बनाए हैं, तो जो जहां पर है वहीं पर स्नान कर ले और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इतनी संख्या में भीड़ वहां पर है। तो तमाम लोग जब सहयोग करेंगे तो व्यवस्था सुचारू रहेगी। साथ ही सीएम ने यहां कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। इतने बड़े इलाके में जब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे अफवाह अगर फैलती है तो कई तरह की भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। इसलिए साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेला प्रबंधन पर यहां पर क्या कहा है ये भी बता देते हैं आपको मुख्यमंत्री ने कि प्रयागराज में 10 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की और भीड़ का दबाव यहां पर जो है वो बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं नागवासुकी घाट पर भारी जो है दबाव है। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। तो यहां पर जिस तरह के हालात कल हो गए, ऐसी स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से खुद प्रधानमंत्री ने जो है 4 बार फोन पर बातचीत की है। पीएम ने 4 बार बात की और लगातार वो जो है वहां की रिपोर्ट ले रहे हैं। यही नहीं, साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री के अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, केंद्र से पूरी तरह से मदद का उन्होंने यहां पर भरोसा भी दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। साथ ही बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने यहां पर कहा है कि हर तरह से जरूरी सहयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा आयोजन और महाकुंभ मेले में इतनी संख्या में करोड़ों में जब लोग जुटते हैं तो तमाम तरह की सहयोग की बातें यहां पर की जा रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।